गोकलपुर विधानसभा के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार व हर्ष विहार के निगम पार्षद पति प्रदीप निर्मल ने 12 लाख से लग रहे कैमरों का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। सभी का मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं और सभी जितने वरिष्ठ साथी हैं, बहनें हैं, सभी को मेरी नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नववर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जब मैं तो ये आग्रह करूँगा भाई, जो काम विधायक जी जैसे करते हैं उसी तरह प्रदीप भाई भी जो है यहाँ के समाजों का काम करते हैं। और सब लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ हमें वोट किया और बनाया। निगम पार्षद बनते के साथ ही हमारे विधायक जी ने हमें एक बड़ा तोहफा दिया कि आपके क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरे पहले लगे हुए थे कुछ कमियां हैं और अपने क्षेत्र में कैमरे लगवाओ। तो आज उस कैमरे का उद्घाटन करने के लिए हमारे विधायक हमारे बीच में हैं, जिससे हमारे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ेगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने विधायक जी को कि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के सारे विकास कार्य वो करते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारे क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर हमें एक तोहफा देने का काम किया। नए साल में हमें ये तोहफा देने का काम किया है। तो हमारे विधायक वाकई सराहनीय काम करते हैं और वो विधायक के पात्र हमेशा रहते हैं और रहेंगे। तो हमारे क्षेत्र की शिकायत ऐसी ना रहे कि निगम पार्षद बनाया और काम नहीं हो रहा है। अपनी तरफ से अभी शपथ कार्य बाकी है, 6 तारीख को शपथ मिलने वाली है। बावजूद उसके भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि हम अपने क्षेत्र को साफ कराएं। समस्या ये है कि हमारा क्षेत्र पिछले 15 सालों से कूड़ा बना हुआ है, कूड़े के ढेर हैं और कहीं ना कहीं जो कर्मचारियां हैं उन्हें भी जब 15 साल से काम ही नहीं कराया तो उनकी भी आदत उस तरीके की बनी हुई थी कि बिना काम किए काम चल जाए। तो लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं उनसे पूरा काम लिया जाए। परेशानी तो उन्हें आएगी, महीने 2 महीने उन्हें। हमारी बहन निर्मल जी को जो आपने जिताया तो उसको मैं बार बार धन्यवाद, बार बार स्वागत और बार बार आपको बधाई देता हूं कि आपने, मैंने जो आपसे वोटों की अपील मांगी थी, समाज की बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन, जो आपने वोट दिया उसके लिए स्वागत और बधाई। आज हम सभी का अभी आदरणीय भगत जी कहे थे अपनी बात को कहेंगे अभी वो। तो पहले तो आज आपके क्षेत्र में 12 लाख की लागत से जो आपके कैमरे लगाए जा रहे हैं उसके लिए मुबारकबाद। इस कैमरे से, हमें सीसीटीवी कैमरे से मेरे घर की सुरक्षा, मेरी बहन की सुरक्षा, मेरे बेटे की सुरक्षा, मेरी माँ की सुरक्षा को ये बचाने का काम करेगा, सुरक्षा देने का काम करेगा। उसको लेकर आज करीब 233 कैमरे आपके हर्ष विहार में लगाने का काम किया जा रहा है। 15/1/2023 को हम सब लोग उधर जाएंगे। मैं अपने अधिकारियों को बुलाऊंगा। जो भी आप धर्मशाला में मुझसे काम कराना चाहते हैं, एसी की घोषणा तो हमने करी है कि उस हम डॉक्टर अम्बेडकर धर्मशाला को एसी बनाने का काम किया जाएगा। समस्या है सरकार, दिल्ली सरकार का कुछ है, थोड़ा सा हम सब लोग इधर हम सहयोग करेंगे। आदरणीय अपनी बहन को, हम इधर प्रदीप निर्मल जी को, अभी मेरी 1 हफ्ता पहले करीब हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई। मैं गया मिलने उनसे। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पार्षदों की बड़ी एक परेशानी, उनके यहाँ डस्टबिन नहीं है, उनके यहाँ परेशानी, उनके पास गाड़ी नहीं है, कैसे वो कूड़े को उठा के कैसे डाला जाए। तो वो मुझसे बोले आप कुछ हेल्प करो। मैं बताओ क्या हेल्प चाहते हैं हमसे, कि आपसे मेरा है कि आप कम से कम 300 डस्टबिन हमें दिलवा दीजिए। तो हमने उनसे कहा डस्टबिन दिलवाना नहीं, हम आपको दे देंगे, मार्च में हमारा फंड होगा, हम आपको 300 डस्टबिन देने का भी काम करेंगे। अपने विधायक फंड से देने का काम किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र की जो तमाम समस्या जो आ रही हैं उसके साथ हमने कहा कि भाई हम तुम्हें
कि हमें गाड़ी दे दो। तो हमने कहा पूछा कितने की गाड़ी आती है, कि करीब 3-3.5 लाख रुपए गाड़ी आती है। तो हमने कहा भाई 10 गाड़ी हमारे फंड से आप ले लीजिए, हमें एस्टीमेट बनाइए, हमसे फंड लीजिए, हम आपको दे देंगे। तो जो समस्या चल रही थी हमारे पार्षदों के साथ, हम निश्चित तौर से पूरा सहयोग, हम अपनी बहन अपने भाई प्रदीप निर्मल जी को पूरा सहयोग करेंगे, आपकी इस हेल्प को देंगे। जो भी हमसे जरूरत पड़ेगी हम पूरा सहयोग अपने पार्षदों को देने का काम किया जाए, चारों के चारों को हम देने का काम किया जाएगा, जिससे कि जिस स्कूल प्राइमरी स्कूल के पास यदि 5 बीघे 5000 मीटर है, 4000 मीटर है जगह है उनके पास, तो उन स्कूलों को हम दोबारा दिल्ली सरकार में लाएंगे। उनको पहली से लेकर 12वीं तक उन स्कूलों को निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि यहाँ की बच्चों की जो शिक्षा की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पार्षद की वो बड़ी ताकत है कि बिल्डिंग वाला एक भी जेई और ठेकेदार नहीं घुस सकता, और वो केवल अधिकार, केवल बता दो कभी केवल 200 गज वाला मामला है, उसका भी प्रयास करेंगे हम। उसका नक्शा आपको बनवाना पड़ेगा। 100 गज तक तो इसे छोटे की 25 से लेकर 100 गज तक को नक्शा नहीं बनता, ऐसे बन जाते हैं मकान। उसकी तो हमने आपसे गारंटी ली है, लेकिन 100 से 200 पर बनाएंगे, उसके लिए नक्शा पास कराना पड़ेगा। नक्शा पास कराने के बाद यदि कोई आदमी परेशान करता है तो हमारी आदरणीय बहन को कहेंगे पार्षद को, उसका भी इलाज करने का काम किया जाएगा। आपसे वादा किया था कि हर्ष विहार में मोहल्ला क्लिनिक देंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी हम आपको 2023 में देने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा पूरा ध्यान है। तो इस बार हमने अपना एक उद्देश्य यहाँ रखा है कि इस बार हम 2023 में केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारा विशेष ध्यान होगा, क्योंकि क्षेत्र में करीब जितना हम फंड अभी 60 करोड़ रुपये फंड लेकर आए हैं सरकार से, उसके उद्घाटन मार्च तक हो जाएंगे। मार्च के बाद जो दूसरी फाइल जाएंगी, हमारी स्कूल की फाइल जाएंगे, स्वास्थ्य की फाइल जाएंगे, उन फाइलों पे भी हम फिर सरकार से अपनी डिमांड करेंगे। सरकार से कहेंगे भाई हमें यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है, यहाँ हमें डिस्पेंसरी की जरूरत है, यहाँ जच्चा बच्चा के लिए कभी हम अपने क्षेत्र में अभी एक उद्घाटन अभी फरवरी के महीने में विधानसभा में एक जच्चा बच्चा केंद्र, एक छोटा सा अस्पताल अभी हम झोरीपुर को देने जा रहे हैं, उसका भी हमें फंड मिल गया है। ये तमाम चीज़ों पे हमारा कार्य चल रहे हैं। तो आपसे निवेदन है मेरी, तो नए साल पर मैं इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि और उसके नए साल के उपलक्ष्य में आज 233 कैमरे इस हर्ष विहार में लगते हुए हर्ष विहार में लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय हमारी आज के अध्यक्ष नारियल तोड़कर उसका आज उद्घाटन करेंगे। क्योंकि सीटी कैमरे जो हमारी बहनों की रक्षा, हमारी माँ की रक्षा, हमारी बेटी की रक्षा, चोरों की को पकड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व जो घूमते हैं, हमारी बहन बेटी को छेड़ने काम करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है। जो क्षेत्र की करीब 2 साल से लगातार डिमांड चल रही थी कि क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं, और इसमें हमारी पार्षद जो हमारी इधर बहन पूर्ण निर्मल जी जीत का ही, उनके लिए जनता का ये कैमरे कौन सी जगह पर लगाए जाएंगे? गली, हर गली में होंगे? धन्यवाद दिया जाएगा। उसको देने के लिए मैं इनके पीछे पहुंचा और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हूँ। जब से आम आदमी पार्टी की पार्षद बहन पूनम निर्मल जी जीती हैं, तो इस बात को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि हमने कुछ सुधार किया है। लेकिन सुधार के बाद ये निश्चित तौर से क्या कि 7 तारीख के बाद अब तक क्षेत्र में न कहीं बुलडोजर लगा है, न कहीं हथौड़ा चला है, और पूरे क्षेत्र का विकास के साथ साथ विकास सफाई भी चल रही है। ये तमाम चीज़ों पर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारी जो कर रही हैं, निश्चित तौर से मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलकर क्षेत्र के इस विकास में कहीं भी परेशानी आती तो हम पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। कितने दिनों में ये बनने लग कर तैयार हो जाएंगे और कितने बजट से लगा जा रहे हैं कैमरे? ये 12 लाख की लागत से कैमरे बनाने का काम किया जा रहा है। ये तो महीने की बात करें, 8 दिन में सारे लग जाएंगे। जो संविधान में मौलिक अधिकार हमें मिला है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सीसीटीवी कैमरे फ्री, वाईफाई फ्री, ये तमाम जो अधिकार हमें मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से अधिकार है। यदि अधिकार नहीं होता, आदरणीय मोदी जी आदरणीय केजरीवाल जी को जेल में डाल देते अब तक। यदि अधिकार नहीं होता, ये अधिकार हमारा है, ये मिलना चाहिए। ये देश की जनता के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, प्रत्येक मतदाता का अधिकार है। जो बच्चा धरती पर पैदा होगा वो संविधान का अधिकार है, उसका अधिकार मिलना चाहिए।